राधाष्टमी हमें कैसे मनानी है? तो देखिए, जो भी जन्माष्टमी मनाए हैं या किसी वजह से नहीं मना पाए हैं, राधा अष्टमी उन सभी को मनाना चाहिए। कहते हैं कि राधा अष्टमी जिन्होंने नहीं मनाई है उनकी जन्माष्टमी भी अधूरी हो जाती है। अगर राधा रानी के आपके पास फोटो विग्रह नहीं है तो आप जो है ना अपने कान्हा जी के स्वरूप को राधा रानी के रूप में सजाकर आज पूजन कर सकते हैं। चाहे वो किशोरी रूप में सजाए, चाहे वो बाल रूप में सजाए, ठीक है। तो इसी तरह से भी आप पूजन कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास कोई कैलेंडर वगैरह है तो उनके भी पूजन आप आज के दिन कर सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन सुबह से पूजन आप कैसे करेंगे, बहुत ही सरल विधि से आज आपको वो बताती हूँ। तो देखिए, घर को सजाना, सुंदर से आंगन को सजाना, रंगोली देना, अल्पना देना या बंदर बाहर लगाना तो एक सारी पूजा का एक आम बात होती है। तो सारी पूजा में जिस तरह से घर को सजाते हैं आप उस तरह से सजा लीजिए। कोशिश करें सुबह सुबह उठने के लिए। राधा अष्टमी की पूजा अष्टमी तिथि में सुबह 12 बज के ही शुरू हो जाता है। जैसे कान्हा जी के जन्मदिन रात की 12 बजे हम सेलिब्रेट करते हैं, वैसे राधा रानी के जन्मदिन हम सुबह 12 बजे सेलिब्रेट करते हैं। राधा रानी के प्रिय रंग जो होता है ना, नीला होता है। तो कोशिश करें कोई ना कोई नीला वस्त्र या नीला दुपट्टा, नीला कलर, नीला चूड़ी, कोई ना कोई एक नीला कलर भगवान को राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को पहनाने के लिए बहुत खुश होती है। सुबह सुबह उठ के स्नान आदि कर लीजिए, घर को साफ सफाई कर लीजिए। और इस दिन जहाँ पे आप पूजन करेंगे, चाहे मंदिर में चाहे जहाँ पे भी आप पूजन करेंगे, उस जगह को साफ कर लीजिए। साफ करके उसके ऊपर एक पटला बिछाइए। पटला बिछाने से पहले नीचे थोड़ा सा आप हल्दी से ना स्वस्तिक या ओम कुछ बना लीजिए, कोई मंगल चिन्ह बना लीजिए, उसके ऊपर पटला रखिए। पटले के ऊपर लाल या पीला कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं, ठीक है। माताओं की पूजा में लाल पीला कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। राधा रानी की पूजा, अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण के ही राधा रानी बनाकर पूजा करें तो कोई बात नहीं, एक ही स्वरूप में दोनों हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास राधा कृष्ण जी की जुगल सरकार है या बाल स्वरूप है तो दोनों की पूजा साथ में करिए। केवल मात्र राधा रानी की पूजा करेंगे तो वो खुश नहीं होती है। बिना राधा रानी बिना कृष्ण के कभी भी पूजा स्वीकार नहीं करती है। तो कोशिश करें अगर आपके पास दोनों ही विग्रह है तो दोनों विग्रह का साथ में पूजा करें, या तो फिर अगर कान्हा जी को राधा जी बनाकर आप पूजा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर एक ही विग्रह में पूजन कर सकते हैं। सवेरे उनको अच्छी तरह से, पहले अगर बाल स्वरूप में पूजा कर रहे हैं तो नींद से अच्छी तरह से उठाइए, बहुत अच्छे तरह से उनको हाथ मुंह पोंछ दीजिए, दूध का भोग लगाइए। सुबह सुबह भगवान को जैसे आप डेली का सेवा देते हैं इस तरह से सेवा दीजिए। इसके बाद थोड़े समय होने के बाद आप पंचामृत या कच्चा दूध से अच्छी तरह से स्नान करवाएं। कान्हा जी को, राधा रानी को बहुत अच्छी तरह से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद इत्र लगाए और फिर बहुत अच्छी तरह से उनका पोशाक पहनाए, ड्रेसअप करे, उनका बहुत श्रृंगार करे। राधा कृष्ण की जो पूजा होता है ना, उसमें भगवान को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। मंदिरों में आपने देखा होगा कि लोग स्पेशली दर्शन करने के लिए जाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। सवेरे का पूजन होने के बाद आप थोड़ा सा भोग आदि बना लीजिए। भोग में अगर अरबी की सब्जी या अरबी के किसी भी प्रकार का रेसिपी बना सकते हैं तो जरूर बनाएं, आप राधा रानी को बहुत प्रिय है। इसके अलावा आप दाल चावल का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपका मन है उन सभी प्रकार का भोग। खाली देखना कि उसमें सात्विक भोजन होना चाहिए, सात्विक भोजन का ध्यान रखना चाहिए। मिठाई लगा सकते हैं माता रानी को ना, राधा रानी को पान बहुत प्रिय है तो पान का भोग लगा सकते हैं। लौंग इलायची उनको सिद्धि के हिसाब से लगा सकते हैं। 8 भोग बना सकते हैं, 56 भोग बना सकते हैं। तो ठीक है, भोग अपने हिसाब से आप जो भी आपके मन करे उस हिसाब से आप भोग लगा के तैयार कर सकते हैं। फिर जैसे ही 12 बजते हैं तो हम छोटे तरीके से, मैंने पूजा आपको बता रही हूँ, बहुत ही सरल तरीके से पंचोपचार पूजा करेंगे। पंचोपचार पूजा में हमें इत्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य समर्पण करना होता है। इत्र कैसे? इत्र मतलब इत्र या गंध कह सकते हैं। गंध मतलब सुगंधी। तो एक फूल में आप थोड़ा सा चंदन घोल के लगाए, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाए। ओम गंधम समर्पयामि, इस तरह से गंध समर्पण कर गंध दे। उसके बाद एक फूल ले लीजिए और ओम पुष्पम समर्पयामि, पैर में फूल छोड़ दीजिए। फिर धूप प्रज्वलित करें, धूपम समर्पयामि, धूप दिखाइए राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण को। फिर आप दीप, एक घी का दीपक जो है ना जलाकर दीप दिखाइए और दीपम समर्पयामि, मतलब दीप दिखा के दीप को, अगर घी का दीपक है तो राधा रानी के राइट साइड में रखिए और अगर तेल का है तो लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी नैवेद्य बनाया, मतलब भोग प्रसाद आदि बनाया है, उन सभी भोग प्रसाद को लेके आइए, सामने भगवान को सर्व करें, भगवान के सामने रखें और नैवेद्यम
निवेदयामी, मतलब नैवेद्य को जो है ना निवेदन कर रहे हैं भगवान के सामने कि आओ भगवान, आओ ठाकुरानी, आओ ठाकुर जी, भोग लगाओ। ठीक है, इसी तरह से पंचोपचार पूजा के माध्यम से हम भगवान को भोग निवेदन करेंगे। धूप, दीप, सुगंधी पुष्प देंगे। भोग में आप सीताफल लगा सकते हैं, दही बड़ा लगा सकते हैं, मालपुआ लगा सकते हैं, खीर, बटर मिल्क, इसके अलावा दाल, चावल, सब्जी, अरबी की सब्जी, पान वगैरह जो भी आपको ठीक लगे उन सभी प्रकार का भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको आरती करनी है और फिर माता रानी की जो राधा रानी की हमें करनी है पुष्पांजलि। ठीक है, पुष्पांजलि में हम मंत्र बोल सकते हैं। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर कुछ भी मंत्र नहीं आता है तो खाली राधा रानी का जयकारा लगाते हुए भी आप हाथ में फूल लेके चरणों में छोड़ दीजिए। नहीं तो इस मंत्र का जप करें। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय ये पुष्पांजलि श्री राधिकाये समर्पयामि, ऐसा कहते हुए भगवान के चरणों में पुष्प छोड़ दीजिए। इसी तरह से आपको 3 बार पुष्पांजलि देना है। माता से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से हमें क्या प्रार्थना करना है, हमारे मन जो है ना उनके चरणों में लगा रहे, हमेशा भगवान का आशीर्वाद जन साथ में हमारे साथ में रहे। अगर आशीर्वाद मिल गया तो सारी चीज़ें, सारे विघ्न, सारी चीज़ें अपने आप दूर होता जाएगा, जीवन खुशियों से भर जाता है। भगवान का आशीर्वाद जहाँ है वहाँ कितने भी बड़े संकट आ जाए उस संकट टल जाता है, उससे हम आगे आ पाते हैं, अंधेरे से हम उजाले की तरफ जा पाते हैं। ठीक है, तो आशीर्वाद की प्रार्थना करें और जो साधारण जो इच्छाएं होती है ना, ये हो जाए, वो काम हो जाए, यहाँ हो जाए, ये सब मांगने से अच्छा है कि एक दिव्य आशीर्वाद मांगे जिससे आपका सारा काम हो जाए। थोड़ा सा चालाकी दिखाना चाहिए ना, है ना। छोटी छोटी चीज़ें क्यों मांगना है जब भगवान बड़ी चीज़ें देने के लिए तैयार होते हैं। तो अब जो है ना प्रणाम करें। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। इस मंत्र के साथ प्रणाम करें, माथा नीचू करके, माथा एकदम भगवान के पैरों में टच करवाते हुए या जमीन पे टच करते हुए आपको भगवान से नतमस्तक होके ये प्रणाम करनी चाहिए। इसी तरह से माता का प्रणाम करके आपको पूजन करनी है। ठीक है, तो इसी तरह से राधा अष्टमी की पूजन किया जाता है। आप देखिए ये एकदम सरल पद्धति है जिससे आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा राधा अष्टमी के दिन कलश स्थापना बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप चाहे तो कलश स्थापना इस दिन कर सकते हैं। कलश स्थापना का कई सारे विधि जो है ना, सारे विधि मैंने दिखा के रखा है। रिसेंट सारे वीडियोज़ में आपको कोई ना कोई कलश स्थापना, दीप कलश, मंगल कलश, श्री कलश की स्थापना मिल जाएगी। ठीक है, कलश स्थापना मेरे जो कंटिन्यू व्यूअर्स हैं उनको पता भी चल गया होगा कि कलश किस प्रकार से स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के बाद हम पूजा करेंगे तो उस कलश का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन अगर समय नहीं है या जगह नहीं है, किसी वजह से नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं है, आप 12 बजे तक उपास रहिए। 12 बजे तक ठाकुर जी की और राधा रानी की पूजा करें और उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। पारण आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक, 12 बजे की पूजा के बाद ही भोग प्रसाद आदि ग्रहण कर ले और उसी वक्त आपका पारण हो जाता है। दूसरा, शाम को तारों को जल देने के बाद ही आप पारण करें और शाम को धूप दीप आरती कर ले, तारों को जल दे, उसके बाद आप भोग प्रसाद ग्रहण करें तो उस वक्त आप पारण कर सकते हैं। तीसरा, अगले दिन सुबह जैसे हमने जन्माष्टमी के पारण करते हैं नेक्स्ट डे, उसी तरह से पहले पूजन कर लीजिए, फिर जो आपको दान करनी है वो दान कर लीजिए और उसके बाद आप भोग प्रसाद खा के पारण कर सकते हैं। तो इन 3 प्रकार से आप पारण कर सकते हैं। चाहे तो पूर्ण दिवस आप उपवास रख सकते हैं, चाहे तो 12 बजे की पूजा के बाद आप खाना खा सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन सात्विक भोजन किया जाता है, कभी भी किसी प्रकार का नॉनवेज नहीं खाया जाता है। इसके अलावा और कोई मनाही नहीं होता है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी खाना खा सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद में आपने बनाया है, रोटी सब्जी दाल मिठाई वगैरह जो भी बनाया है सब चीज़ आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राधा अष्टमी के दिन अगर राधा रानी की स्थापना करना चाहते हैं तो इस दिन बाल राधा रानी आप ला सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबेरे जैसे 23 तारीख को उदया तिथि के हिसाब से राधा अष्टमी हो रही है, तो 23 तारीख सुबेरे 4-5 बजे तक ही आप शुरू कर सकते हैं राधा अष्टमी की स्थापना, और 10-11 बजे तक आपका स्थापना पूरा हो जाता है तो आगे आप उनकी स्थापना करने के बाद पूजन कर सकते हैं। तो बहुत शुभ दिन होता है। इस दिन कान्हा जी की भी कोई अगर स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, पूरा दिन शुभ माना जाता है। किसी वजह से ऑफिस जा रहे, बाहर जा रहे, 12 बजे की पूजा नहीं हो सकती है तो आप जो है ना शाम को आके राधा अष्टमी की पूजन कर सकते हैं। पूरा दिन शुभ माना जाता है। उदया तिथि में जो हमें मिल जाती है डेट जो पूजा का मिलता है उसमें पूरे दिन पूजा कर सकते हैं। अगर अष्टमी तिथि छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, पूरे दिन उदया तिथि के हिसाब से अष्टमी माना जाता है और पूरे दिन पूजा कर सकते हैं।
तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से आप राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा कहीं पे भी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, उदय तिथि के हिसाब से 23 सितंबर आपको राधा अष्टमी की व्रत पालन करनी है। इस दिन स्थापना कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की, स्थापना कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के साथ साथ राधा रानी की, दोनों का एक साथ भी स्थापना हो सकता है। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, और एक वीडियो के लिए साथ जल्दी हाजिर होंगी।